रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन पटना के कदम कुआं की उस पुरानी गली में एक घर की बत्तियां जल रही थी। कुछ युवा चेहरों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आए एक आवाज ने पूछा, कौन है? और फिर दरवाजा खुला। सामने खड़े थे वे युवा जो व्यवस्था से तंग थे, बदलाव चाहते थे और उनके पास कोई नायक नहीं था। इसी रात भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली एक क्रांति ने अंगड़ाई ली। ये वही रात थी जब जयप्रकाश नारायण फिर से जन आंदोलन का चेहरा बनने को तैयार हुए। उन्नीस सौ 1974 के मार्च के महीने में पटना की सड़कों पर छात्र गुस्से में थे। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, बढ़ती फीस, बस किराए, महंगाई और बेरोजगारी, हर कोने से असंतोष फूट रहा था। 18 मार्च को साइंस कॉलेज से लेकर विधानसभा तक एक लंबा मार्च निकला। शुरुआत में कुछ दर्जन छात्रों ने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा, हजारों की भीड़ जुट गई। इस भीड़ के भीतर थे कई ऐसे चेहरे जिन्हें कोई नहीं जानता था। लालू यादव, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, लेकिन आगे चलकर ये चेहरे बिहार की राजनीति की धुरी बनेंगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया, 2 अखबारों की प्रेस जला दी गई और पुलिस की लाठीचार्ज में 3 छात्र मारे गए। पूरे बिहार की हवा में क्रांति की गंध खुल गई थी। छात्र नेताओं को लगा कि अब कोई ऐसा चाहिए जो इस आंदोलन को दिशा दे, और तब भी कदम कुआं के उसी घर में छात्रों ने जेपी से लीडरशिप करने की अपील की। जेपी तब तक राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके थे। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में लगे थे और सक्रिय राजनीति से दूरी बना चुके थे। लेकिन गुजरात में छात्रों के आंदोलन ने उन्हें झकझोरा था और पटना के युवाओं की आंखों में देखा था जोश उन्हें खींच लाया। पहले तो जेपी ने आंदोलन के हिंसक स्वरूप पर नाराजगी जताई, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उपद्रव करने वाले बाहरी थे तो उन्होंने एक शर्त रखी, आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा। 8 अप्रैल 1974 को उन्होंने पटना में छात्रों की सभा को संबोधित किया और कहा कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलना होगा। 5 जून 1974 की शाम गांधी मैदान जनसैलाब से भर गया था। पुलों की कमी थी, यातायात अव्यवस्थित, लेकिन लोग नावों, साइकिलों, ट्रकों से वहां पहुंचे। भीड़ का कोई ओर छोड़ नहीं था। मंच पर कुर्सी पर बैठे जेपी ने माइक पकड़ा और कहा कि ये आंदोलन सिर्फ विधानसभा भंग करने का नहीं है, ये एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव का। जेपी ने साफ कहा कि हमें लंबा रास्ता तय करना है, हमें जेल भरनी है, लाठियां खानी है, कष्ट सहने हैं। उन्होंने पंडित नेहरू, भगत सिंह और देश के तमाम शहीदों का जिक्र किया। ये भाषण किसी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं था, ये एक मिशन स्टेटमेंट था, एक नई भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा थी। लेकिन दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये सब बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने जेपी को फांसीवादी कहा और कहा कि वे लोकतंत्र को अपदस्थ करना चाहते हैं। 1 अप्रैल को भुवनेश्वर में दिए एक भाषण में उन्होंने कहा कि जेपी हिंसा की राह पर चल रहे हैं। जेपी ने भी जवाब में कहा कि यदि आप चाहती हैं कि बिहार की सरकार बची रहे तो जनता का विश्वास जीतिए। लोकतंत्र डर से नहीं, जन आशीर्वाद से चलता है। जेपी का आंदोलन जब बिहार तक सीमित नहीं रहा, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन रहा था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली चुनाव को रद्द कर दिया। ये जेपी के लिए निर्णायक क्षण था। जेपी ने 23 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आह्वान किया। वे नहीं पहुंच पाए, लेकिन 2 दिन बाद यानी 25 जून 1975 को उन्होंने उसी रामलीला मैदान से कहा कि पुलिस और सेना को सिर्फ वैध आदेशों का पालन करना चाहिए, अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन मत करो। बस इसी रात इंदिरा गांधी ने वो कदम उठा लिया जिसकी आहट देश को नहीं थी। आपातकाल लगा दिया गया। रातों रात जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर, लालू यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे तमाम युवा नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेपी को जेल में डायबिटीज और किडनी की बीमारी हो गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा।
आपातकाल के बाद देश ने देखा कि जेपी का बीज कितना गहरा था। 1977 में जब चुनाव हुए, जनता पार्टी बनी और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देश ने पहली बार देखा कि कांग्रेस के बिना भी केंद्र में सरकार बन सकती है। आज 50 साल बाद बिहार की राजनीति पर उस आंदोलन की छाया अब भी है। लालू यादव जेपी आंदोलन के छात्र चेहरे 1990 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर नीतीश कुमार इसी आंदोलन की उपज 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सिर्फ एक छोटे से अपवाद जीतन राम मांझी को छोड़ दें तो इन दोनों नेताओं की विचारधारा की जड़ें जेपी आंदोलन से ही आती है। लालू ने सामाजिक न्याय को आधार बनाया, मंडल आयोग को लागू कर राजनीतिक समीकरण बदले। नीतीश ने विकास के साथ न्याय का नारा देकर जेपी के आदर्शों को प्रशासनिक कार्यशैली में उतारने की कोशिश की। राज्य में हर चुनाव में आज भी जेपी आंदोलन की पीढ़ी का उल्लेख होता है, या तो खुद को उसका उत्तराधिकारी बताकर या विरोधी को उस विचारधारा से भटका हुआ कहकर। जेपी आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने युवाओं को राजनीति में भागीदारी का एहसास दिलाया। वो दौर था जब छात्रों को लगा कि वे सभी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जेपी के शब्दों में, डिसेंट इज नॉट जस्ट एन इंटेलेक्चुअल लग्जरी बट अ नेसेसरी कैटालिटिक एजेंट। विदाउट डिसेंट सोसाइटी बिकम्स स्टैग्नेंट। यह आंदोलन महज एक राजनीतिक घटना नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने बताया कि बदलाव सिर्फ चुनाव से नहीं आता, आंदोलन से आता है। युवाओं के मन में परिवर्तन की भावना जागी तो संपूर्ण व्यवस्था हिल गई। आज जब युवाओं की आवाज को दबाने के आरोप लगते हैं, आंदोलनकारियों पर राजद्रोह या यूएपीए जैसे गंभीर मुकदमे लगते हैं, तब जेपी आंदोलन की याद जरूरी हो जाती है। जब डिसेंट को राष्ट्र विरोध कहने की परंपरा शुरू हो, तब जेपी की ये पंक्तियां और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होता, क्रांति का मतलब व्यवस्था का आमूलचूल बदलाव होता है। अब एक बार जिक्र कर लेते हैं कि जेपी आंदोलन के नायक आज कहां हैं। पहला नाम आता है लालू यादव का। अब सक्रिय राजनीति से दूर, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं। तेजस्वी को विरासत में जेपी की सामाजिक न्याय की राजनीति मिली है। दूसरा नाम आता है नीतीश कुमार का। आज भी मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता और एनडीए के मजबूत स्तंभ। उनके राजनीतिक जीवन की नींव जेपी आंदोलन में ही पड़ी थी। तीसरा नाम है सुशील मोदी का। लंबे समय तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे। हाल ही में उनका निधन हुआ है, लेकिन वे जेपी आंदोलन की सबसे जीवंत मिसालों में रहे। चौथा नाम आता है रामविलास पासवान का। अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम सामाजिक न्याय की राजनीति में अमिट है। रविशंकर प्रसाद अश्विनी चौबे आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और तब छात्र नेता थे। जेपी आंदोलन ने राजनीतिक चेतना तो जगा दी, लेकिन क्या ये क्रांति पूरी हुई? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा में गिरावट, वो सारे सवाल आज भी जिंदा हैं। सत्ता बदली, व्यवस्था थोड़ी बदली, लेकिन क्रांति अधूरी है। आज भी गांधी मैदान के पास से गुजरते हुए कोई बूढ़ा व्यक्ति उस मंच की ओर इशारा करता है और कहता है, यहीं से उठा था तूफान। और शायद वो तूफान फिर उठेगा, जब अगली पीढ़ी फिर सवाल करेगी कि क्या हमने वाकई उस संपूर्ण क्रांति को हासिल किया। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।